नमस्कार दोस्तों, ओडिशा टुडे 24/7 के साप्ताहिक भारत में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। रूस पर पश्चिमी देशों का बड़ा इल्जाम, कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च चोरी करने की आरोप। रूस ने ब्रिटेन से कोरोना वायरस वैक्सीन रिसर्च चुराने और ब्रिटेन राजनीति में हस्तक्षेप के आरोपों को खंडन किया है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा का कहना है कि रूस की हैकर्स ने उन संगठन को निशाना बनाया है जो कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस का कहना है कि उन्होंने हैकर्स को यूनिवर्सिटी के लैब और फार्मा कंपनियों से डाटा चुराने की कोशिश करते देखा है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होगी। पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे। भाद्र पक्ष की द्वितीया के दिन करेंगे भूमि पूजन। पूरे देश भर में दशकों से लोग इंतजार कर रहे थे इस दिन की। मंदिर के लिए मॉडल बन चुकी है। कोरोना को देखते हुए सीमित लोगों को लेकर भूमि पूजन होगी। गर्भगृह जहां पर होगी वहीं पर भूमि पूजन के साथ ही मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी। भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मनोदर्पण अभियान की शुरुआत की। स्कूलों एवं कॉलेज के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने एवं छात्र के समस्याओं को सुलझाना है उद्देश्य। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किए वृक्षारोपण अभियान। 23 जुलाई 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान को लॉन्च किए। उन्होंने 38 जिले में फैले 130 से अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना का शुरुआत की। अभिनेता सोनू सूद ने लॉन्च किए प्रवासी रोजगार ऐप। ये एप्लीकेशन नौकरियों को खोजने और विशिष्ट नौकरियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। सोनू सूद लॉकडाउन के समय से ही प्रवासियों को मदद करते आ रहे हैं। 2 हफ्ते के बाद अमिताभ बच्चन ने इलाज के दौरान अपने ब्लॉग में लिखे हैं, कोरोना का असर मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। रात के अंधेरा में मैं अकेला गाता हूँ, आसपास कोई नहीं है। इलाज के लिए भर्ती लोगों को हफ्ते भर कोई इंसान दिखने को नहीं मिलता। डॉक्टर नर्स आते हैं पर पीपीई किट में। लोगों को रिमोट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इनका कहना है कि लोग ठीक होने के बाद पब्लिक में जाने से डरते हैं या उन्हें लगता है कि लोग उनके साथ अलग तरह के व्यवहार करेंगे। नानावती अस्पताल में इलाज के दौरान ये अनुभव सबके साथ शेयर किए हैं। सेवा प्रदाता कंपनी और दुकानदारों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद से अब उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में जाकर के अपना मामला दर्ज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को नौसेना अभ्यास में शामिल किए जाने को मिली संकेत। भारत के राष्ट्रीय मंत्रालय द्वारा होने वाले त्रिपक्षीय मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित करने के विषय पर हुई चर्चा। खत्म हुआ राफेल का इंतजार। अंबाला एयरबेस पर राफेल की तैनाती। राफेल के आने से पहले अंबाला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 5 राफेल देश की सुरक्षा में मदद करेंगे। राफेल का मतलब होता है आंधी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले राफेल की पूजा की। राफेल की सबसे बड़ी खासियत है उसकी स्पीड 2390 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये परमाणु हमला करने में होगी सक्षम। इस पर लगी गन में 1 मिनट में 125 राउंड फायर कर सकता है। हर साल पूरे विश्व में 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक माना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते हैं। दुनिया के 70% बाघ भारत में मौजूद है। जुलाई 30 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस अर्थात वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। सर्वप्रथम मित्रता दिवस 1958 को आयोजित किया गया था। वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे का विचार पहली बार 20 जुलाई 1958 को डॉक्टर रामन आर्टेमियो के द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
ओडिशा में सफल हो रही है प्लाज्मा थेरेपी। जो कोरोना के मरीज के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग हुई थी वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। सबसे पहले एनडीआरएफ के जवान प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आए थे। एनडीआरएफ के 4 जवानों कुछ दिन पहले ही कोरोना से स्वस्थ होकर लौटे थे। 4 जवानों से 8 यूनिट प्लाज्मा कलेक्शन की गई थी। 29 जुलाई को ओडिशा बोर्ड के 10वीं कक्षा के रिजल्ट घोषणा की गई। कुल 78.76% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। A1 ग्रेड में 1279, A2 में 8458, B1 में 18,188, B2 में 31,328, C में 49,153 और डी ग्रेड में 89,556 स्टूडेंट्स परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। मास एजुकेशन मिनिस्टर जी के कहना है कि पिछले साल की तुलना में रिजल्ट अच्छे आए हैं। ओडिया एल्बम इंडस्ट्री की एल्बम क्वीन के नाम पर चर्चित दीपा साहू की कैंसर में हुई मौत। सिर्फ 37 साल में हुई देहांत। भुवनेश्वर के स्वास्थ्य अस्पताल में चिकित्सा चलते समय हुई मौत। उनके चर्चित बहुत सारे एल्बम सॉन्ग्स अभी भी सबके दिल में राज कर रही है। बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग पर वो अपने जादू दर्शकों को दिखा चुकी है। आदिवासी युव चेतना मंच के अर्चना सोरेंग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मौसम विभाग के एडवाइजर के रूप में शामिल हुए हैं। वो ओडिशा से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं। ये खबर UNGA के जनरल सेक्रेटरी ने ट्वीट करके बताया है। टीम ओडिशा टुडे 24/7 ये सफलता के लिए उनको बधाई देता है। ओडिशा में बेकाबू हो रही है कोरोना। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आया है। ओडिशा में कुल कोरोना की संख्या 29,100 के ऊपर और अभी तक कोरोना से कुल 186 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। साप्ताहिक भारत में आज के लिए इतना ही। नमस्ते।